हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है वो है एनाटॉमिकल टर्म्स एंड एनाटॉमिकल प्लेन्स। ये क्यों इम्पोर्टेंट रहती है? कभी भी हमने मेडिकल टर्म्स में कुछ अगर समझना हो, कुछ पढ़ना हो, कुछ स्टडी करना हो, तो ये जो टर्म्स रहती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। और इसी से ही जब हम आगे इन्वेस्टिगेशन से रिपोर्ट भी देखते हैं, ठीक है, तो यही टर्मिनोलॉजी में रिपोर्ट्स भी आती है। तो इसमें कुछ एक टर्म्स रहती है और प्लेन्स रहती है। और जो प्लेन रहती है, जो इमेजिनरी प्लेन रहते हैं, ये दिखते नहीं है, पर इससे हमें बॉडी के स्ट्रक्चर्स, उसके रिलेशन समझने में बहुत आसानी रहती है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले कि ये जो एनाटॉमिकल प्लेन्स क्या रहते हैं, एनाटॉमिकल टर्म्स क्या होती है, और उसके बाद देखेंगे कि व्हाट इज़ एनाटॉमिकल पोजीशन, तो जिसके बाद ही हम कोई बोन हो, कोई ऑर्गन हो, उसको हम स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एनाटॉमिकल प्लेन्स। तो एनाटॉमिकल प्लेन्स की बात करें तो सबसे पहले मिडिल प्लेन और मिड सजाइटल प्लेन। ये प्लेन कैसा रहता है? इट इज़ ए वर्टिकल प्लेन। इट इज़ ए इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन which passing from the center of the body and divide the body into two right and left equal half। अगर आप यहाँ देखो, ठीक है, तो ये येलो आपको दिख रहा है, दिस इज ए मीडियन प्लेन जो बॉडी को डिवाइड कर रहा है राइट एंड लेफ्ट इक्वल हाफ में। आप देख सकते हो, दिस इज द, तो ये जो प्लेन रहेगा ये नीचे तक रहेगा, ये राइट और लेफ्ट हाफ दोनों हाफ में ये बॉडी को डिवाइड कर रहा है। This is the median plane, which it is a vertical plane which divide the body into right and left equal half. Okay. Next बात करते हैं, next plane है sagittal plane. It is a parallel to the median plane. कैसे रहेगा? अब ये जो आप येलो देख रहे हो, this is the median plane. तो sagittal plane भी सेम रहेगा, पर ये बॉडी को राइट एंड लेफ्ट इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं करेगा। ये बॉडी को राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करेगा, चाहे ये साइड प्लेन यहाँ से क्रॉस हो, ठीक है, चाहे इस साइड से क्रॉस हो, पर एक साइड जो रहेगी वो थोड़ी बिग रहेगी, दूसरी जो स्मॉल रहेगी। तो इट इज अ पैरेलल टू द मीडियन प्लेन, ठीक है, विच डिवाइड द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ, दैट्स इट, नॉट इक्वल। इक्वल जो करेगा वो कौन सा है? मीडियन प्लेन। ओके, नेक्स्ट करते हैं कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन को फ्रंटल प्लेन भी बोलते हैं। वो क्या रहेगा? इट इज ए परपेंडिकुलर टू द मीडियन प्लेन, ठीक है, इट इज ए वर्टिकल प्लेन परपेंडिकुलर टू द मीडियन प्लेन विच डिवाइड द बॉडी इनटू अंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाफ। कैसे रहेगा? तो यहां से क्रॉस होगा प्लेन, इट इज ए कॉर्नर प्लेन विच डिवाइड द बॉडी इनटू आगे वाला पार्ट अंटीरियर और पीछे वाला पोस्टीरियर। तो ऐसे ये सीएस सेक्शन, कॉर्नर सेक्शन बोलते हैं, आगे वाला और पीछे वाला हाफ। नेक्स्ट इज ए ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब ये प्लेन कैसा रहेगा? इट इज आल्सो इमेजिनरी प्लेन विच लाइज हॉरिजॉन्टली एंड डिवाइड द बॉडी इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर हाफ। कैसे रहेगा? अगर आप मान लो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ से क्रॉस हो रहा है, तो इसके ऊपर वाला पार्ट सुपीरियर हुआ और नीचे वाला इंफीरियर, तो ये दो हाफ में बॉडी को डिवाइड करता है, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर रहेगा किसके? मीडियन प्लेन के, ठीक है। तो दिस इज दी हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ओब्लीक प्लेन। अब ये ओब्लीक प्लेन क्या रहेगा? ओब्लीक प्लेन किसी भी डायरेक्शन में बॉडी को कट करेगा, ठीक है ना, चाहे वो इस साइड से हो, ऐसे रहेगा, चाहे दूसरी साइड से रहेगा। तो ओब्लीक प्लेन, ओब्लीकली जो इमेजिनरी प्लेन होता है, जो ओब्लीकली बॉडी को कट करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे एनाटॉमिकल प्लेन्स। तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं एनाटॉमिकल टर्म्स। एनाटॉमिकल प्लेन्स हमने इसलिए पहले बताया क्योंकि एनाटॉमिकल जो टर्म्स रहती है वो एनाटॉमिकल प्लेन से ही क्लियर होती है। तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं वन बाय वन एनाटॉमिकल टर्म्स, ठीक है। तो एनाटॉमिकल टर्म्स की बात करते हैं। एनाटॉमिकल टर्म्स में ये टर्म्स रहती है कुछ एनाटॉमिकल जो हमें आगे यूज लगती है, चाहे हमने बोन की स्टडी हो, चाहे हमने ऑर्गन्स पढ़ने हो। तो उसमें आता है कि मीडियल, लेटरल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये क्या रहता है। तो सब वन बाय वन शुरू करते हैं इनको। सबसे पहले आता है एंटीरियर। एंटीरियर को वेंट्रल भी बोलते हैं। सिंपली बोला जाए तो एंटीरियर मीन्स आगे, ठीक है। एंटीरियर मीन्स फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी। ओके, अगर हम इसमें देखें, इसमें तो जो आपको ये आगे की जो स्ट्रक्चर दिख रही है, जो आगे आपको सबसे पहले दिख रहा है, दैट इज एंटीरियर। सिंपली एंटीरियर मीन्स अ से एंटीरियर, अ से आगे। ओके, सो दिस इज द एंटीरियर। और इसके बाद दूसरी टर्म आती है, दिस वन, दिस इज द पोस्टीरियर। पोस्टीरियर और डोर्सल, ठीक है। पोस्टीरियर मीन्स टुवर्ड द बैक साइड।
तो पोस्टीरियर का मीन्स पी से पोस्टीरियर, पी मीन्स पीछे। तो ये जो रहेगा दिस वन, यहाँ पर आप ये वर्टिकल कॉलम देख रहे हो, ठीक है, बैक साइड देख रहे हो यहाँ, तो जो बैक साइड ऑफ द बॉडी रहेगा दैट इज पोस्टीरियर, चाहे वो बॉडी हो, चाहे वो ऑर्गन हो, चाहे वो बोन हो। तो इसका मतलब हुआ एंटीरियर मीन्स आगे। अगर हम सिंपली एक बोन की स्टडी कर रहे हैं तो जो आगे की तरफ रहेगा पार्ट दैट इज एंटीरियर, जो बैक साइड पे रहेगा दैट इज पोस्टीरियर। ओके, उसके बाद सुपीरियर एंड इंफीरियर। सुपीरियर मीन्स सिफेलिक, सुपीरियर मीन्स टुवर्ड दी हेड। तो अगर हम इस रीजन की बात करें, ठीक है, यहाँ पर देखें तो जो हेड रीजन के पास की स्ट्रक्चर्स रहेगी वो सुपीरियर है। और ये जो टर्म्स रहती है ये कंपैरिजन में आती है, दो टर्म्स हो तब आता है सुपीरियर किसके सुपीरियर और इन्फीरियर किसके इन्फीरियर। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, ये लिप्स और आई की बात करें तो दोनों में आप बता सकते हो कि कौन सा सुपीरियर है। ऑब्वियसली आई जो रहेगी वो सुपीरियर स्ट्रक्चर है और जो लिप्स रहेंगे वो इन्फीरियर है। अगर हम नोज और लिप्स की बात करें तो जो नोज रहेगा वो सुपीरियर है, लिप्स रहेगा इन्फीरियर है। और अगर हम नोज और आई में बात करें तो इसमें आई जो रहेगी वो सुपीरियर स्ट्रक्चर रहेगी। तो जो टुवर्ड दी हेड रीजन वो सुपीरियर रहेगा। अगर हम स्केलेटन में भी देखें, ठीक है, इसमें अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो अगर हम नी जॉइंट और एंकल जॉइंट की बात करें तो उसमें से सुपीरियर कौन सा रहेगा, नी जॉइंट, नी क्योंकि टुवर्ड दी हेड रीजन, और इन्फीरियर जो रहेगा वो एंकल जॉइंट। अगर हम इसमें हिप जॉइंट और नी जॉइंट की बात करें तो हिप जॉइंट वो रहेगा सुपीरियर हो जाएगा। तो इस तरह से टर्म्स टर्मिनोलॉजी चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल होता है टुवर्ड द रूट, ठीक है, इस साइड देख लेते हैं। अगर हम फीमर की बात करें, ठीक है, तो टुवर्ड द रूट, यहाँ पर उसकी रूट रहेगी ऊपर के पार्ट, तो दिस वन इज द प्रॉक्सिमल, दिस इज द डिस्टल। अगर हम नीचे चले जाए तो दिस इज द प्रॉक्सिमल, दिस इज द डिस्टल। अगर हम इसमें ह्यूमरस की बात करें तो दिस वन इज द प्रॉक्सिमल पार्ट टुवर्ड द रूट साइड, ऊपर की पार्ट, और दिस इज द डिस्टल पार्ट। तो प्रॉक्सिमल हुआ या सुपीरियर हुआ वो वन एंड द सेम थिंग आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं मीडियल और लेटरल। ये दो टर्म होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। मीडियल मीन्स टुवर्ड्स द मिड लाइन और मीडियन प्लेन। तो कैसे, चलो ये देख लेते हैं। ये येलो आप देख सकते हो, दिस वन येलो स्ट्रक्चर, तो ये मीडियन प्लेन है। तो जो स्ट्रक्चर इस प्लेन के नज़दीक रहेगी वो मीडियल है, जो इससे दूर रहेगी वो लेटर रहेगी। अगर हम आई की और ईयर की बात करें तो इन दोनों में से फिर से वही कंपैरिजन आएगा, दो स्ट्रक्चर आएगी तभी हम निकाल सकते हैं। अगर हम आई और ईयर की बात करें तो मीडियल कौन सा है, दोनों में से कौन मीडियन प्लेन के नज़दीक है, आई नज़दीक है, तो आई जो रहेगी वो मीडियल है और जो ईयर रहेगा वो लेटरल है। अगर हम ये जो नीचे बोन दिख रही है आपको, एक टीबिया बोन है और एक फिबुला बोन है। अगर हम इसमें देखें मीडियल और लेटरल कौन सी बोन है, जो मिड लाइन जो सेंटर से निकलती है उसके पास रहेगी वो मीडियल है। तो इसका मतलब जो टीबिया बोन रहेगी वो मीडियल है और जो फिबुला रहेगी वो लेटरल है। इसी तरह आप किसी के स्ट्रक्चर्स को निकाल सकते हो। हमारे हाथ में अगर देखें तो यहाँ पर फोर आर्म में दो बोन्स रहती है, एक रेडियस और एक अल्ला। तो रेडियस बोन जो रहती है वो इस साइड रहेगी, अल्ला इस साइड। तो इस साइड उस साइड नहीं बोलना हमने बोलना होता है कि जो मिड लाइन के पास है। तो इसमें अल्ला इज ए मीडियल बोन एंड द रेडियस बोन इज द लेटरल बोन। तो जो ये स्ट्रक्चर आपको मिड लाइन के पास दिख रही है दैट इज मीडियल। नेक्स्ट आती है टर्म स्पाइन एंड प्रोन पोजीशन। अब ये स्पाइन और प्रोन क्या रहती है? स्पाइन मीन्स lying on the back of the body in which the face abdomen upward। अगर मान लीजिए ये बैट रीजन रहेगा तो इस तरह से उसका फेस अपवर्ड है, abdomen अपवर्ड है, तो ये जो पोजीशन रहती है इसको बोलते हैं सुपाइन पोजीशन। और इसी को अगर बैक साइड कर ले मीन्स फेस डाउनवर्ड चला जाए, abdomen रीजन डाउनवर्ड चला जाए तो वो रहती है प्रोन। इस तरह से अगर पर्सन ऐसे लेटा हो तो दिस इज द प्रोन पोजीशन, ठीक है ना। नेक्स्ट इज द इनवर्जन एंड ईवर्जन। ये दो टर्म रहती है, इनवर्जन एंड ईवर्जन। इनवर्जन मीन्स टिल्टिंग ऑफ द सोल ऑफ द फुट टुवर्ड द मिड लाइन, ठीक है। कैसे रहेगा? अगर हम ये देखो
तो टिल्टिंग ऑफ द सोल ऑफ द फुट, जो नीचे वाला पार्ट रहेगा उसको सोल ऑफ द फुट बोलते हैं, उसको टिल्ट करना है मिड लाइन की तरफ। तो मिड लाइन कौन सी है? सेंटर वाली। तो ऐसे ये जो स्ट्रक्चर रहेगी इस तरह से अगर रहेगा तो दिस इज द इनवर्जन, आई से इनवर्जन। और इसी तरह टिल्टिंग ऑफ द फुट अवे फ्रॉम द मिड लाइन, ये देखिए ऐसे, तो ये रहेगा ई वर्जन। कंसेप्ट समझ लेना, इनवर्जन एंड ई वर्जन। चलिए हम स्केलेटन में देखते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर देखो, ठीक है ना, तो टिल्टिंग ऑफ द सोल ऑफ द फुट टुवर्ड ऐसे, देखो मिड लाइन रहेगी, ये राइट फुट है, तो इस तरह से दिस इज द इनवर्जन। इसी तरह अगर बाहर की तरफ हो, दिस इज द ई वर्जन, आउटसाइड, ठीक है ना। तो ई वर्जन और इनवर्जन ये दो टर्म रहती है। नेक्स्ट आता है इप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रालेटरल, ये दो टर्म्स है। इप्सी मीन्स सेम साइड ऑफ द बॉडी एंड कॉन्ट्रालेटरल मीन्स ऑपोजिट साइड। मीन्स एमआरआई करवाते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं, उसमें कभी कभी ये टर्म्स यूज आती है। इप्सिलेटरल होता है या कॉन्ट्रालेटरल, उसमें क्या रहता है कि कब जब ब्रेन में कोई इन्फाक्ट हो, ठीक है ना, कोई क्लोट हो जाए या कोई ब्लीड हो जाए। अगर मान लो कि राइट साइड में क्लोट हुआ है और राइट साइड की आईज डैमेज हो गई है, तो इसका मतलब होगा वो इप्सिलेटरल। और अगर राइट साइड में क्लोट या ब्लीड हुआ है या इंजरी हुई है और लेफ्ट साइड के ऑर्गन्स या लेफ्ट साइड की स्ट्रक्चर डैमेज हुई है, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रालेटरल। तो ये टर्म्स यूज होती है, ठीक है ना। इप्सिलेटरल ऑन द सेम साइड, जिस साइड पे इंजरी है उसी साइड के स्ट्रक्चर्स अगर उनमें प्रॉब्लम आई है। और कॉन्ट्रालेटरल मीन्स जिस साइड पे इंजरी हुई है ब्रेन में और ऑपोजिट साइड के स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम आई है, तो दैट इज कॉन्ट्रालेटरल। तो ये कुछ एक टर्म्स थी, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एनाटॉमिकल टर्म्स। एनाटॉमिकल प्लेन्स कर लिए, एनाटॉमिकल टर्म्स। अब नेक्स्ट आता है लास्ट में एनाटॉमिकल पोजीशन कैसे रहती है। एनाटॉमिकल पोजीशन मीन्स ए पर्सन स्टैंडिंग इन इरेक्ट पोजीशन, ठीक है, ऐसे इरेक्ट रहेगा। ये जो पोजीशन है आप ये देख रहे हो, ठीक है, दिस इज द एनाटॉमिकल पोजीशन। अब कैसे रहेगा? ए पर्सन स्टैंडिंग इन इरेक्ट पोजीशन विद आईज, नोज एंड चिन फेसिंग फॉरवर्ड, ऐसे नहीं देख रहा, इस साइड नहीं देख रहा, ऊपर नीचे नहीं, आईज, नोज एंड चिन फेसिंग फॉरवर्ड, ठीक है। अपर लिम्ब हैंगिंग डाउनवर्ड, ये जो अपर लिम्ब है ये डाउनवर्ड है, ठीक है, ऊपर को नहीं है, ऐसे नहीं है। तो अपर लिम्ब हैंगिंग डाउनवर्ड विद पाम फेसिंग फॉरवर्ड, तो ये जो स्ट्रक्चर रहेगी, ठीक है। इसी तरह फीट आर क्लोज टुगेदर विद ग्रेट टो फेसिंग फॉरवर्ड, ठीक है, ऐसे नहीं है पैर या ऐसे नहीं है, तो फीट आर क्लोज टुगेदर विद ग्रेट टो फेसिंग फॉरवर्ड, जो पैर का अंगूठा है उसको ग्रेट टो बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, दिस वन, दिस इज द एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द बॉडी। ओके, सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।